श्री राम जय जय राम। निराकार का ध्यान। आज के प्रवचन में देह के अभिमान का नाश और निराकार के ध्यान का विषय रखा गया है। दिन है रविवार, प्रातःकालीन वेला, गीता भवन स्वर्गाश्रम। श्री सेठ जी कहते हैं, जब तक देह में अभिमान है तब तक साधन नहीं हो सकता। जब देह में अभिमान नष्ट हो जाता है तभी साधन सुगम हो जाता है। देहाभिमान ईश्वर की भक्ति से नष्ट हो सकता है। ईश्वर की भक्ति को समझने का विषय अत्यंत सूक्ष्म है। नित्य सत्संग करने से समझ में आता है, नारायण का नाम उच्चारण करने से सारे विक्षेपों का नाश हो जाता है और बाहर का वातावरण भी साफ होकर बड़ा पवित्र हो जाता है तथा स्वाभाविक शांति प्राप्त होती है। सभी शास्त्र ग्रंथ इस बात को मानते हैं कि सच्चिदानंद का ध्यान और भगवान नाम का जप, इन दो बातों से सब विक्षेप एवं अहंकार का नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान नाम उच्चारण करने से जिस नाम का स्मरण किया जाए उधर ही लक्ष्य बंधेगा। आज निराकार भगवान के ध्यान का विषय है। साकार का ध्यान रखते हुए भी निराकार का साधन हो सकता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान दो प्रकार से होता है, भेद रूप से और अभेद रूप से। ऐसे ही साधन की कई युक्तियां हैं। भगवान कहते हैं, जो श्रद्धा से मेरा ध्यान करते हैं वे ही सबसे उच्च योगी हैं। आनंद, बोध, शांति निराकार परमात्मा का स्वरूप है। इनकी स्थापना के लिए ध्यान करना चाहिए। हम लोग विषय की स्थिति के बारे में नहीं सोचते कि शरीर का अंत में क्या होगा। हम धन कमा रहे हैं, मरने पर यह क्या काम आएगा? ये सारी बातें अज्ञानपूर्ण हैं। हम उन्मत्त की तरह चल रहे हैं, जो हमारे लाभ की वस्तु है उसे ही छोड़ रहे हैं। भोग काल में सुख माना जाता है, परंतु उसका परिणाम दुख ही है। इससे सिद्ध हुआ है कि संसार में दुख ही दुख है। केवल सुख तो परमात्मा की प्राप्ति में है। परमात्मा को प्राप्त करने वाला आदमी करोड़ों में कोई एक ही मिलता है, बाकी सब दुखी ही हैं। विद्या पढ़े लिखे भी बहुत कम है। आजकल की विद्या में पास लोग BA MA तो हो गए, किंतु उन्हें पता नहीं मरने पर उनके शरीर का क्या होगा, कहाँ से आया था, आत्मा क्या है, इसका कुछ भी पता नहीं है। यह मूर्खता ही है। फिर विद्या का मूल्य क्या हुआ? जिस विद्या से सब बातें अपने आप मालूम हो जाती हैं, वह विद्या नहीं पढ़ी। खाना, भोगना आदि सब कार्य तो पशुओं को भी मालूम है। पशु से पूछने पर वह कुछ नहीं बता सकता, किंतु उसको अपने स्वार्थ का पूरा ज्ञान है। इसी तरह वह पढ़ा लिखा मनुष्य भी है। उसमें और पशु में कुछ अंतर नहीं है। इससे यही मालूम हुआ कि संसार में ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है, प्रकाश नहीं है, अपितु इससे विपरीत बातें ही पूर्ण रूप से भरी पड़ी हैं। यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उसके निकल जाने की स्थिति को मरना कहते हैं। जो स्वप्न देखते हैं वह सूक्ष्म शरीर से ही देखा जाता है। ध्यान करते समय सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकाले, बाहर आकर सब कुछ देखे, अपने स्थूल शरीर को भी दूसरा ही देखे। जब इस शरीर को पृथक देखेंगे तो शरीर की बीमारी दुख नहीं दे सकती। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। आत्मा से शरीर अलग है और जड़ है। जिस तरह कटे पैर को शरीर से अलग देखते हो, उसी प्रकार शरीर को आत्मा से अलग देखो। सूक्ष्म शरीर से बाहर जाने पर फिर अंदर न जाओ। इसके पश्चात ज्ञान द्वारा सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ दो और निराकार रूप में आ जाओ। ज्ञान हमारा स्वरूप है।
चेतन हमारा स्वरूप है, आनंद हमारा स्वरूप है, ऐसा ही देखें। देखने वाला ही चिन्मय चेतन है। दोनों शरीर छोड़ देने पर कैसे देख रहे हैं? सारे ब्रह्मांडों को संकल्प मात्र से देख रहे हैं। देखने वाला ही चिन्मय चेतन है। इस तरह आकाश के सहित सारे ब्रह्मांड में स्थित होकर संकल्प मात्र से देख रहा है। आकाश निराकार है किंतु जड़ है। वह चेतन ज्ञान रूप है और सारा ब्रह्मांड गेंद की तरह है। गेंद के आसपास आकाश में निराकार रूप में भगवान हैं। एक स्त्री है, वही एक को बाधक है और एक को साधक है। राग द्वेष ही हमें सुख दुख देने वाले हैं। सुषुप्ति अवस्था में राग द्वेष नहीं रहता। राग द्वेष तो जागृत अवस्था में ही होता है। जिस अवस्था में राग द्वेष का ज्ञान है वही राग द्वेष है, वही बाधक है। कल्पना की वस्तु का मूल्य नहीं रहता। जैसे आंख बंद करने से कुछ नहीं दिखता, उसी तरह मन को रोको। आंख बंद करने पर नहीं देख सकते, मौन रहने से नहीं बोल सकते, उसी तरह मन को रोकने से वह दूसरी बात का चिंतन नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारे अधिकार की बातें हैं और हो सकती हैं। आंखें तुम्हारी हैं। स्त्री की तरफ जाती हो तो उन्हें सजा दो। मन यदि विषय का चिंतन करता है तो उसे भी दंड दो। धीरे धीरे सभी कामनाओं को त्याग कर दो। मन को खूब समझाओ, साम दाम से नहीं, समझे तब दंड दो। बार बार प्रयत्न करो और यही विश्वास रखो कि मेरी विजय होगी। काम क्रोध को मार डालो, ऐसा सदा विश्वास पूर्वक ख्याल रखो। परमात्मा सत्य हैं, चेतन हैं, साक्षी हैं, नित्य हैं, अचिंत्य हैं। इस प्रकार निराकार स्वरूप का ध्यान करने से वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सावधानी रखें, ज्ञान को नहीं भूलें। ज्ञान को जहां भूलें वहीं अज्ञान आ पकड़ेगा। जहां पूरा आनंद नहीं आता है वहां समझना चाहिए कि अभी अज्ञान का पर्दा पूरा नहीं हटा है। जैसे घटाकाश छोटा होता है, फूटने पर बड़ा भारी आकाश ही आकाश शेष रह जाता है, उसी तरह आनंद ही आनंद रह जाता है। शांत चित्त से बैठकर ध्यान करें। अपने चारों तरफ भगवान ही भगवान हैं। भगवान का स्वरूप आकाश के समान निराकार है। भगवान आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। जैसे बर्फ पानी के आधार पर है, उसी प्रकार तुम भगवान के आधार पर हो। भगवान के आनंद का कोई ठिकाना नहीं। आनंद ही आनंद दिखता है। फिर संसार का संकल्प क्यों किया जाए? मूर्ख ही संसार का संकल्प करते हैं। जहां आनंद का ठिकाना ही नहीं, सभी में वही विराजमान है, उन्हें देखता ही रहे। जो कुछ भी है सब आनंद में ही है, सब ईश्वर में ही है। श्री राधे राधे।